अस्सलाम वालेकुम। डी स्मार्ट स्कूल जमात प्ले ग्रुप मज़मून उर्दू का ये सबक नंबर 7 है। आइए जानते हैं सबक नंबर 7 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 7 का उन्वान है हुरूफ तहज्जी का इयादा। और हम कौन से हुरूफ का इयादा करेंगे? जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछले असबाक में हम जो हुरूफ पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें शामिल हैं अलिफ यानी अ, अलिफ मदा यानी आ, बे यानी ब और पे यानी प। अब हम जानते हैं कि हमारे हुरूफ तहज्जी की इयादा पढ़ने के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम हुरूफ की सौती पहचान का इयादा करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज का इयादा करेंगे और लिखाई की मश्क करेंगे। हम लिखाई की मश्क अमली किताब में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं हुरूफ के ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ और उसके लिए हम देखते हैं एक वीडियो। हुरूफ़े तहज्जी। अलिफ मदा आ से आम, अलिफ अ से अनार, बे ब से बंदर, पे प से पतंग। अब हम कुछ मजीद ज़ख़ीरा अल्फाज जानेंगे। तो सबसे पहला हर्फ कौन सा है? अ से क्या क्या आता है? अनार, अलमारी, ऊंट, अनानास। के बाद क्या आता है? आ यानी अलिफ मदा। आ से आग, आ से आड़ू, आ से आरी और आ से आम। अब हम पढ़ेंगे अपने पहले दिन के काम की तरफ। और हम पहले दिन क्या करेंगे? अपनी अमली किताब के सफ़ा नंबर 7 पर काम करेंगे। अमली किताब के सफ़ा नंबर 7 पे आपको क्या हिदायत दी गई है? हर्फ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। आपको हर्फ कौन कौन सा दिया है? अ और आ। और तस्वीर कौन सी हैं? आलू, अंगूर। तो अ से आलू आता है या अ से अंगूर आता है? बिल्कुल दुरुस्त। अ के सामने दिए हुए नुक्ते को हम अंगूर के सामने दिए हुए नुक्ते से मिला देंगे। इस तरह अ अंगूर मिल जाएंगे। फिर हम आ के सामने दिए हुए नुक्ते को आलू के सामने दिए हुए नुक्ते से मिला देंगे। तो ये बन गया आ आलू, अ अंगूर, आ आलू। अब हम बढ़ेंगे दूसरे दिन के काम की तरफ। उसमें हम अपनी नोटबुक में क्या करेंगे? जी, हम दूसरे दिन उन्वान है हमारा हुरूफ तहज्जी का इयादा और हम लिखेंगे हुरूफ। हमें कौन कौन से हुरूफ लिखने हैं? अ और आ। और रंग भरना है किस पे? अनार पे और आम पे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले हर्फ की तरफ जो कि है बे यानी ब। अब हम ब की ज़ख़ीरा अल्फाज जानेंगे। ब बत्तख, ब बादल, ब बारिश, ब बस्ता। ब के बाद कौन सा हर्फ आता है? ब के बाद आता है प। और प के नीचे होते हैं कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। आइए जानते हैं प के ज़ख़ीरा अल्फाज। प परचम। परचम किसका है? प पाकिस्तान का। प पत्ता, प पेंसिल और प पतंग। अब तीसरे दिन हम अपनी अमली किताब का सफ़ा नंबर 13 खोलेंगे। और सफ़ा नंबर 13 पे आपको क्या हिदायत दी गई है? हर्फ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। और यहाँ कौन कौन से हुरूफ दिए हैं? ब, प। अब ब को आप किससे मिलाएंगे? ब से पत्ता आता है या ब से बतख आता है? शाबाश। ब के सामने दिए हुए नुक्ते को हम बतख के सामने दिए हुए नुक्ते से मिला देंगे। बिल्कुल दुरुस्त। और प से क्या आता है? प पत्ता। तो हम
प के सामने दिए हुए नुक्ते को पत्ता के सामने दिए हुए नुक्ते से मिला देंगे। बिल्कुल दुरुस्त। चौथे दिन हम अपनी नोटबुक यानी कॉपी में काम करेंगे। और क्या काम करेंगे? जी, यहाँ हमें हुरूफ तहज्जी का इयादा करना है। हुरूफ कौन से लिखने हैं? ब जिसके नीचे होता है एक नुक्ता, और प जिसके नीचे होते हैं 3 नुक्ते। और फिर हम तस्वीर में रंग भरेंगे। ब बंदर, प पत्ता, इनमें हम रंग भर देंगे। शाबाश जी। तो ये था हमारा आज का सबक। अब हम बढ़ते हैं इयादा की तरफ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज हुरूफ की सौती पहचान का इयादा किया, ज़ख़ीरा अल्फाज का इयादा किया, और हुरूफ की लिखाई की अपनी अमली किताब में हमने हुरूफ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाया और नोटबुक यानी कॉपी में हुरूफ की लिखाई की। मुझे उम्मीद है आज आपको काम करके बहुत मज़ा आया होगा और आपने अपने सारे अहदाफ मुकम्मल कर लिए होंगे। इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।